अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। जनाब ये देख लें, ये मछली है जो मैं लाई थी लास्ट टाइम, और पांडा से लाई थी, हाइपर पांडा से। देखने में तो बड़ी अच्छी और मज़ेदार सी लग रही थी और बिल्कुल फ्रेश भी थी और बर्फ़ में दबी हुई थी। ज़ाहिर है गर्मियों का मौसम है, या मे भी आजकल मछली इतनी अच्छी आ नहीं रही, क्योंकि ये इनके एग लेइंग पीरियड है, अंडे देने का और नई मछलियां बनने का मौसम है। आई थिंक इसलिए मछली उस तरह की नहीं आ रही, नरम नरम और सॉफ्ट सॉफ्ट। खैर जनाब, ये मछली ली तो मैंने फ्राई करने के लिए थी कि फ़्राई करूँगी, और इसको सारा मसाला जो कई दफ़ा मैंने रेसिपी दी है अपने चैनल पर, उसमें मैंने ये मसाला जो है यूज़ करती हूँ। इसमें नमक, मिर्च है, थोड़ा सा टेमरेंट पल्प है, और जनाब सारा कुछ जो है, धनिया पाउडर है, धनिया कुटा हुआ है, सफ़ेद ज़ीरा है, और थोड़ा सा गरम मसाला है, और बेसन था थोड़ा सा। इसको मैंने जनाब फ्राई करके देखा तो वो इतनी अच्छी फ्राई नहीं हुई। तो अब जनाब एक ही आइडिया आया कि इसके कबाब बना लिए जाएं, और कबाब आराम से खाए भी जाएंगे, और मैरिनेटेड फ़िश है और इसके कबाब क्या मज़े के बनेंगे। खैर जनाब, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है और जो मसाला लगाया था वो डाला है, और इसको जनाब 2 आलूओं के साथ, आलू का धो लिए अच्छी तरह, बॉईल होने के लिए रख दिए 5 से 7 मिनट। जितनी देर में वो बॉईल होता है, कपड़े संभाल लेती हूँ जो बेटी ला कर रख गई है बेड के ऊपर। और इसमें से 2 सूट सिर्फ थे जिनको मैंने प्रेस करना है, और प्रेस करने वालों में यही थे जनाब जो आपके सामने हैं। इनमें एक इनकी यूनिफॉर्म थी, एक शलवार कमीज़ थी। खैर जनाब, वो मैंने हैंग कर दी हैं माशाल्लाह, और अलमारी इनकी जो है फुल कपड़े जो हैं वो प्रेस्ड ही हैं। सिर्फ इनके ही प्रेस करती हूँ, बेटी के तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ऐसा कपड़ा वो पहनती है, और मैं जो हूँ घर में बग़ैर प्रेस के और बाहर जाते हुए कर लेती हूँ। जब तक ये काम करके आई हूँ तो जनाब 5 मिनट का मैंने प्रेशर दिया था। 5 मिनट में आपको पता है आलू भी बहुत अच्छे से गल जाते हैं, और फ़िश भी नरम हो गई थी, बहुत अच्छी गल गई थी। हड्डियाँ माशाल्लाह अलहदा हो गई थी, लेकिन खैर है, हड्डियाँ भी थे और कांटे भी थे, लेकिन ये बड़ी फ़िश थी तो कांटे भी बड़े बड़े थे, तो इतनी मुसीबत नहीं मुझे करनी पड़ी। खैर जनाब, सबसे पहले आलू रिमूव किया, और उसके बाद जनाब मछली का पल्प निकालूंगी। इतनी बड़ी मछली नहीं थी, लेकिन ये है कि गोश्त तो इसमें से बहुत थोड़ा सा ही निकला है, और ज़्यादातर तो कांटे और वो सारा कुछ था। खैर उसका भी मुझे गम नहीं है, वो तो खैर हमने ली जिस साइज़ की थी उसी हिसाब से मीट निकलना था। खैर मेहनत करके बहुत अच्छी तरह ये मीट निकाला, और आप यकीन करें इसके जो कटलेट्स तैयार हुए हैं, या कबाब कह लें फ़िश के, इस कदर टेस्टी बने हैं, क्योंकि पहले से मैरिनेटेड थी, और वही मैरिनेशन मैंने की थी जो फ्राइड फ़िश की करती हूँ। तो इस लिहाज से तो फ़िश अच्छी तरह जनाब स्पाइसी हो चुकी थी और अच्छी हो चुकी थी। और आपको पता है कितने टेस्टफुल कबाब इसके बने होंगे, कोई स्मेल नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। और कुछ एक्स्ट्रा मसाले भी मैंने ऐड कर दिए थे, जिसकी वजह से इसकी शान निकल आई थी। हड्डियाँ जो है वो निकाल कर लटका देती हूँ। आते जाते हुए मेरे शोहर जो हैं वो इसको फेंक देंगे इंशाल्लाह जाकर कूड़े के डब्बे में, कूड़े का जो वो रखा हुआ होता है, ताकि इसकी जो मज़ीद स्मेल है वो घर में ना फैले। जनाब, जो नमक मैंने ज़ाहिर है कि नहीं डाला था, डाला हुआ था फ़िश के हिसाब से। आलू एक्स्ट्रा अब इसमें ऐड हुए हैं, तो इसमें जनाब जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं वो डालूँगी वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। फ़िलहाल सबसे पहले इसको चॉप करना ज़रूरी है। जितनी अच्छी ये चॉप होगी उतना अच्छा ये खैर रिज़ल्ट देगी। एक बात आप मेरी मतलब ये है कि मशवरा है आपके लिए भी और मेरे लिए भी, अफरा तफरी में कोई काम नहीं करना चाहिए, सुकून और तसल्ली से करना चाहिए। अब चॉपिंग तो मैंने बड़े सुकून से कर ली, और आलू मुझे हाथ से मैश करके डालने चाहिए थे। आलू कभी भी आप चॉपर में ना डालें, एक तो आपका मटेरियल पतला हो जाता है, और दूसरा आलू में स्टार्च होता है जिसकी वजह से वो स्टिकी बहुत ज़्यादा हो जाता है और बाद में बहुत मुसीबत करता है। तो बेहतर यही होता है कि इसको हाथ से मैशर से मैश करके उसके बाद इसमें फ़िश डाल दें, और फ़िश डालने के बाद फ़िश को चॉप कर लें, और उसके बाद आलू मैश करके हाथ से कर लें, और जो एक्स्ट्रा मसाले जाएंगे इसके अंदर वो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने इसमें नमक डाला है, थोड़ा सा चाट मसाला डालूँगी, वो जो मैंने वो लिया हुआ है स्पाइस पाउडर, फ़िलिपीनी स्पाइस पाउडर है, वो डाला है थोड़ा सा इसके अंदर, और साथ मैंने लेमन का रस डाला है, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें डालूँगी, और थोड़ा सा चाट मसाला भी।
और उसके बाद जनाब जो इनका जायका और कलर निकला है, चॉप्ड अनियन भी मैंने डाले हैं। ये तो जनाब कटलेट्स ऐसे बने हैं माशाल्लाह माशाल्लाह किसी 5 स्टार होटल वाले। आप यकीनन इसको आजमा कर देखें। इस रेसिपी को सिर्फ आपने एक ख्याल करना है कि आलू जो है वो मशीन में चॉप नहीं करने। आलू मशीन में चॉप करेंगी तो फिर आपको यही हाल होगा जो मेरे साथ हुआ है बनाते हुए। यार मैं हिल के रह गई हूँ। एक तो बहुत मटेरियल पतला हो जाता है स्टार्च की वजह से, और स्टिकी भी अजीब सा हो जाता है। हाथों पे ऑयल लगा के पहले इसको अच्छी तरह मिक्स किया, और ऑयल लगा कर ही मैंने कबाब बनाने की कोशिश किया, जिसमें मैं बुरी तरह नाकाम हुई हूँ। तो ऑयल को मैंने साइड पे किया है, और इसमें थोड़ी सी मिर्च मुझे कम लग रही थी, हाथ मेरे ज़्यादा स्टिकी थे। तो बेटी को बुलाया है कि इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डालो, थोड़ी सी क्रश रेड चिलीज डालो। और अब मैंने उसको इंग्लिश में कहा था, पिछली दफ़ा उसने जनाब पाउडर डाल दिया था और सारा कलर जो है वो मेरे कटलेट्स का ख़राब हो गया था। हालांकि टेस्ट वाइज बहुत अच्छे बने थे। क्रश रेड चिली से कलर ख़राब नहीं होता। खैर जनाब इस पर फिर मैंने हल्का सा पानी हाथों पे लगाया है और उससे अच्छे से मिक्स भी किया है। और ये देखें जनाब कटलेट्स, फ़िश कटलेट्स कितने शानदार और मज़ेदार बन गए हैं। इससे सारी चीज़ें डाली हैं और इसको माशाल्लाह बना लिया। और अब मैं इसको कोट करूँगी। आपको पता है मैं किस में करती हूँ, अंडे में मैं फ्राई नहीं करती, इसको मैं फ्राई करती हूँ कॉर्न फ्लोर लपेट कर। उससे इसका ये जो है टेक्सचर बहुत क्रिस्पी सा बाहर से बनता है और अंदर से बहुत सॉफ्ट होता है। तो खैर जनाब इसको अच्छे से हम कर लेते हैं कोट, और कोटिंग करने के बाद क्या होगा, इसको फ्रीज़ कर दूंगी और हस्बे ज़रूरत इसको इंशाल्लाह यूज़ करेंगे। जब कोई मेहमान आए जाएगा, ना आया तो घर में ही खा के ख़त्म कर देंगे, और क्या हो सकता है। यार आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो जो है वो फुल वॉच किया करें, और कुछ ना कुछ आपको इसमें अच्छा मिल ही जाएगा इंशाल्लाह, और आपको पसंद आएगा। और शेयर भी कर दिया करें अपने ग्रुप्स में, अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, ताकि थोड़ा सा बेटर रिज़ल्ट इंशाल्लाह मुझे मिले। और इसके बाद जनाब मैंने ऑयल गरम किया है, सख्त गरम ऑयल किया, और उसमें 3 जो हैं ये कटलेट्स तल लिए। और आज जनाब रियाद का मौसम मौसम आप देख लें, जोश में मौसम निकल गया। हालांकि मौसम देखे किस कदर शानदार हुआ है। खूब बारिश हो रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब हम लोग बाहर जा रहे थे, इस मौसम में बाहर जा रहे थे। ये तो मेरे हस्बैंड साहब की पता नहीं क्या उनको हुआ कि ले के निकल पड़े, वरना ऐसे मौसम में तो वो कानों को हाथ लगाते हैं कि मैंने निकलना नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जब तक ऐसा मौसम रहा है, हम रियाद पहुंचे हैं तो बारिश बिल्कुल रुक गई थी। और जब हम वापस आए हैं तो वापसी पर में हमारे ही इलाके में बारिश हो रही थी, रियाद में होकर ख़त्म हो चुकी थी। और जब तक हम फिरते रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई बारिश नहीं थी। वैसे भी मॉल में जाना होता है, लेकिन आपको पता है विजन ब्लर हो जाती है अगर आप बारिश में ट्रैवल करते हो, धुंध सी आ जाती है। सिस्टम तो है गाड़ी के अंदर, लेकिन थोड़ी सी परेशानी तो खैर हो जाती है जब आपको विजन इतनी क्लियर नहीं होती। और जनाब बारिश और पानी तेज़, ट्रैफिक भी ज़ाहिर है स्लो हो जाती है। और ये देख लें पहाड़ किस कदर खूबसूरत लग रहे हैं। आपको कैसे लग रहे हैं? मैं तो इनको देखकर, जो आपको पता है मेरा हाल फिर होता है, मौसम का असर मुझ पर बहुत अच्छा होता है और मैं खूब इसको एंजॉय करती हूँ। खैर जनाब एंटर हो गए हैं रियाद के अंदर। कोई ख़ास रश वगैरह नहीं था, थोड़ा बहुत रश था क्योंकि वीकेंड पे तो अब हम लोग जाते नहीं हैं। वीकडेज़ में जब छुट्टी होती है तभी घर से निकलते हैं, और निकल कर जनाब पहुंच जाते हैं रियाद। आज हमने जनाब एक नया होटल मेरे हस्बैंड साहब ने एक्सप्लोर किया था, और ये देख लें। होटल का नाम बाद में बताती हूँ, पहले मैं आपको ये खजूर के दरख्त दिखाऊं। खजूर के हैं या किस चीज़ के हैं, या कटे हुए या बने हुए, ऐसे हैं कि किस कदर खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें, और ऐसा मौसम हो और ऐसी हरियाली हो तो आप बताएं इंसान का क्या हाल होता है। और यहाँ जनाब मैं शूट करती हुई गुज़र रही थी, और मुझे डांट सुननी पड़ी कि सामने देख कर चलो, और हमारे लिए मुसीबत डालती। तो उनको मुसीबत से बचाने के लिए मैंने अपनी शूटिंग कैंसिल की, और हम अल निहारी पे पहुंच गए हैं। रेस्टोरेंट है, पूरा नाम मुझे मतम ज़ौक अल निहारी। और इसकी निहारी सुना था, मेरे हस्बैंड साहब कह रहे थे कि बहुत ही अच्छी और मज़े की होती है, और भी डिशेस होती हैं लेकिन कम कम है। बेसिकली ये निहारी है। और यहाँ मेरी बच्ची को बिल्ली नज़र आ गई, वो हैंड बैग में इनका खाना रखती है, लेकिन जनाब हैंड बैग गाड़ी में छोड़ आई थी। अब बाबा के साथ गई है, वहाँ से खाना लाएगी और इस बिल्ली को खिलाएगी। और ये जनाब अंदर का माहौल है। हमारे तमाम पाकिस्तानी
और इंडियन बहन भाई मौजूद थे। ये निहारी देख लें, वाकई बहुत टेस्टी थी। और सिंधी बिरयानी मेरी बेटी ने ली थी, वो निहारी नहीं खाती, उसको भी बिरयानी बहुत पसंद आई थी यार, बहुत मज़े का खाना था वाकई। ये कराची के कोई साहब हैं जिन्होंने खोला है, और काफ़ी मज़े का खाना था। निहारी तो बेस्ट एंड बेस्ट थी, और मेरे हस्बैंड ने भी बहुत शौक़ से खाई, वरना उनको ऐसी चीज़ें बहुत मुश्किल से ही पसंद आती हैं। खैर जनाब, ये हमारा खाना आ गया। एक मैंने चेस्ट पीस भी मंगवाया तो मैंने चरखे का चेस्ट पीस था, लेकिन वो अवेलेबल नहीं था, तो चिकन टिक्का ऑर्डर कर लिया था और रोटी खाई थी साथ, और ये टिक्का भी आ चुका है। बस जनाब, यहीं तक था मेरा व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और दुआओं में याद